फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो इस तो किधर की ओर सरका है? तो उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई इज द राइट आंसर। दोस्तों, भारतीय जो स्थल पिंड है वो भूतकाल में मतलब पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड में के गो देश आते थे? 5 देश। कौन कौन? भारत, दूसरा अफ्रीका, तीसरा दक्षिण अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। 5 आते थे। इसके बाद जो हुआ, आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व संवहनी धाराओं के द्वारा गोंडवाना लैंड को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर खिसका और उत्तर की ओर खिसकते हुए अपने से अधिक बड़े पिंड यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। इस टकराव के फलस्वरूप क्या हुआ? टेथिस सागर का उदय हुआ और वही टेथिस सागर अभी क्या है? हिमालय है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में के गो देश है? 5 देश। कौन कौन? भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तथा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। कौन कौन? भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन? पहले तो हो गया पर्वतीय, उसके बाद उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा कौन हो गया? विशाल मैदान, तीसरा कौन हो गया? प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा कौन हो गया? तट एवं द्वीप। तो इसको इसलिए कितने भाग हो गए? 4। इसलिए भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो किस भाग में? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र, हाँ दोस्तों, सिंधु क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या है? ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? फर्स्ट ए ऑप्शन है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जल के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज राइट आंसर, सी। दोस्तों, भारतीय का जो स्थल पिंड है, जो गोंडवाना लैंड अपने से विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो तभी से ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन हो गया। और भारत का जो सब पश्चिमी समुद्र तट है, उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो उसका निर्माण जो हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से हुआ है। ऑप्शन डी में है कि भारतीय गोंडवाना शिलालेखों में कोयले का वृद्धतम भंडार है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का विस्तारित भाग है। ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना समभिन्नति में हुई है। ये भी सही है। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है। ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोण अभिसरण से हुई है। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, हिमालय की उत्पत्ति क्यों हुई थी? तो जो भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड जो था, जो उत्तर की ओर घिसका, तो अपने से बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था और तभी वहां पे क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर 1, 2, 3 होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक समभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में, एक ऑप्शन एक है, क्या कहता है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। सही है। दूसरा है कि सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान रूप से भिन्न होता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। कैसे?
देखिए हिमालय अगर नहीं रहता साइबेरिया से, ये भी सही है। यानी देखो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।